हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम लोगों ने परसेंटेज में भी सीखा था। ये होगा आय व्यय और बचत का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी आप इनकम करते हो वो किस तरह से खर्च होती है। दो ही तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया भी था जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे कि जो भी आपकी आय होती है या फिर ये जो इनकम होती है ये दो तरीके से ही रहती है। या तो ये कुछ खर्च हो जाती है या इसको व्यय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसका या तो फिर ये कुछ बचत होती है, ठीक है, कुछ हम लोग सेविंग करते हैं। इसी तरह से ही आपकी जो भी इनकम है वो या तो कुछ खर्च हो जाती है या फिर बचत हो जाती है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं, बनते हैं, वो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से, और इसमें काफी नेक्स्ट लेवल तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके क्या बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करने का, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। देखो पहले हम लोग सिंपल, अगर आपको दिया गया हो इस तरह से कुछ रिलेशन, तो कैसे उनमें रिलेशन निकालते हैं, कैसे उनमें रेशियो एक निकालते हैं वो सीखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 60% अधिक है। तो ए की जो आय है वो बी से कितनी है, 60% अधिक है। तो 60% मतलब कितना होता है, 3/5, यानी कि अगर ये 5 है तो इससे ये 3 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 60% अधिक है। अब क्या बोल रहा है, बी की आय सी से 40% कम है, यानी कि अगर बी की आय कितनी है, 5 है, तो 40% यानी कि 2, तो 2 कम होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 3। अब यहां पर बी की देखो दो वैल्यूज आ गई, 5 होगी या 3, तो आप कहोगे सेम बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 से, यहां पर ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 25, 5 से मल्टीप्लाई होकर ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 24 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय कितनी है 24, सी की आय कितनी है 25, कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 चौके 100, 24 चौको 96, यानी कि 96% ये है। क्लियर हो गई बात। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आगे आ जाएंगे। अब यहां पर देखो क्या दे रहा है, आय व्यय और बचत का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। आय जो होती है वो व्यय और बचत का योग के बराबर होती है। यहां पर देखो बोल रहा है महेश, नीतीश और रवि, मैं इनको लूंगा ए, बी और सी, इस तरह से है। उनकी आय का अनुपात आपको दिया गया है, आय का यानी कि उनकी इनकम का रेशियो कितना है, 24, 35 और 48 है। ये अनुपात उनकी इनकम का है। उनकी बचत का अनुपात, उनकी जो सेविंग्स है, उनकी बचत है, इसका अनुपात कितना दिया गया, 4:7:13, ये उनकी बचत का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन बोला है यदि उनकी आय, उन सभी की जो आय है उसके बारे में बता रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 7000 अधिक हो। देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 3 अंक, ये 2 5 अंक और ये एक 6 अंक, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। इसमें बोल रहे 7000 अधिक हो, तो 7000 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,07,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख हो गई सबसे छोटी संख्या। अब बोल रहा है ये अगर इतनी अधिक है, अब देखो इन तीनों का सम देखो कितना है उनकी आय का, 40 होती, 70 और 20 90, 90 और 8 और 4 12, यानी कि 102 और 5 107। उनकी इनकम का जो सम है वो भी कितना है, 107 के बराबर है। यहां पर भी 107 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 आ जाएगी तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको मैं के फॉर्म में भी लिखता हूं, ठीक है, के का मतलब 1000। इसके आगे क्या बोल रहा है, अगर ये आय इतनी इतनी है और बचत का अनुपात आपको दिया गया 4, 7 और 13 होता है, ठीक है। तो आपसे अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि रवि की आय एवं बचत का अंतर, रवि की, यहां पर ये जो सी है ये रवि है, तीसरा लड़का जो है वो रवि है, और इसकी आय और बचत का अंतर ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर उसकी आय कितनी है 48,000 आपको गिवन है, और उसकी बचत जो है वो 13 के अनुपात में होगी, और इसका अंतर क्या होता है, देखो आय है उसमें अगर आप बचत घटा दोगे तो अंतर जो बचता है वही तो खर्च होता है। तो डायरेक्टली आपको रवि का खर्च दे रहा है कितना, 35,000 रुपए। अगर रवि का खर्च 35,000 है तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 48 में से 35 घटा दोगे 13,000, तो ये 13,000 हो जाएगा। यानी कि 13 की वैल्यू अगर 13,000 है तो 7 की वैल्यू 7,000, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। यहां से ये तीनों रेशियो से 13 ये 1000 आ गया, 13 की वैल्यू 13,000 है, तो 7 की 7,000 और 4 की 4,000 हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनके खर्च का अनुपात बताइए। उनके खर्च का अनुपात बहुत इजीली आ जाएगा, 24 में से 4 जाएगा तो ये 20 के, 35 में से 7 जाएगा तो ये 28 के, और ये आपको पता ही है 35,000 है, तो इसमें अनुपात कितना आ जाएगा, ये 1000 हट जाएगा, 20, 28 और 35, 20, 28, 35, यानी कि लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाना है,
आय जो होती है वो व्यय और बचत के योग के बराबर होती है। अगर आप इतना अप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एम एन तथा ओ की आयों का अनुपात दिया है 4, 5 और 7। ठीक है, यहां पर एक है एम, एन और ओ है, इनकी आय का अनुपात दिया है 4, 5, 7 और उनके व्यय का अनुपात, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इसका रेशियो कितना दिया गया, 2, 3 और 5 दिया गया। आपको बोल रहा है यदि 9,450 रुपए की आय से ओ, देखो ओ की इनकम आपको दी गई कितनी, 9,450 से, और कितना वो सेव कर लेता है, 450 रुपए बचाता है। तो बचाता कितना है, यहां पर ये जो सेविंग है उसकी, ये 450 रुपए बचाता है। तो खर्च कितना करता है, 9,000 रुपए ये खर्च कर देता होगा। ठीक है, तो बताना है आपको एम तथा एन के बचत का अनुपात, यहां पर इनकी सेविंग्स का रेशियो आपको बताना है। अब देखो सेविंग्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, तो आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो या फिर पूरा पूरा आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। देखो एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल लोगे, 5 की वैल्यू कितनी है, 9,000 है। इसमें आप क्या करो, क्योंकि एक जीरो सभी में एक्स्ट्रा है तो एक जीरो हटा लो। क्यों, क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो में थोड़ा बहुत हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। देखो 7 की वैल्यू 945 है, तो 1 की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 7 और यहां पर कितना बचेगा, 2, 24, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 7 पना 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 135। यहां से आप जरा 5 से वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5, 4 और 5 सते 35। ठीक है, 5 एकम 5, 4, 40 हो जाएगा, 5 सते 35, 5 बचेगा, ये कितना आ जाएगा, 5 दाम 50। ठीक है, ओके, 5 एकम 5, 40, 8 पंचे 40 होता है, सॉरी यहाँ पे 7 से मैं डिवाइड कर रहा था, 8 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 180। यहां पर देखो 180 आ रहा है और यहां पर ये कितना आ रहा है, 45 है। इसमें एक 5 और आप हटा सकते हो। एक 5 क्यों मैं और हटा रहा हूं, इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि एक रेशियो है, इसमें एक सिंपल रेशियो हम लोग बना रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं इसमें कुछ जो कॉमन है उसको मैं हटा रहा हूं, तो 5 से अगर एक बार और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना बचेगा, 35, 5 सते 35, यानी कि 1 की वैल्यू आप 27 लोगे। यहां पर जरा आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18, 5 से 2, 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 और यहां पर भी आप एक 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक सिंप्लीफाई रेशियो कर लिया। पहले सिंप्लीफाई कैसे किया, एक जीरो काट लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू थी इसमें देखा मैंने तो अभी भी यहाँ पर 5 एक एक्स्ट्रा था, 7 से काटने के बाद यहाँ पे 5 से काटने के बाद एक 5 एक्स्ट्रा था और यहाँ पे 45 बन रहा था तो 5 एक इसमें फैक्टर था, तो 5 हमने इससे हटा लिया। तो अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो यहां से देखो 5 की वैल्यू 27 पंचे 135, ये आ जाएगा, और 27 चौके कितना हो जाएगा, इसमें 27 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 27, 3, 5, 3, 8, तो 108, ये हो जाएगा 108, ये आ जाएगा 135 और यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 7 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 1 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, ये आ जाएगी आपकी, ओके एक बार 135 आ जाएगी, 27 पंचे, यस, तो 27 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49, 9, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 189, ये 189 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर भी आ जाओगे, 1 की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 36 पंचे ये कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, और यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा, 36 का गुणा 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 108 और 36 दूनी 72, ये आ जाएगा। तो यहां से सेविंग्स का रेशियो देखो कितना आ जाएगा, 72 है, और इसमें आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आ जाएगा, 6, 10 में से 3, ये 36 आ जाएगा। यहां पर देखो कितने का डिफरेंस आएगा, यहां पर 8 है, 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा और 25 और जोड़ना है तो 25 और 2 27, तो ये आ जाएगा 27, और इसका आपको पता है यहां पर ये वैल्यू कितनी, 9 आ जाएगी, जो कि आपका यहां रेशियो से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इनकी बचत का अनुपात कितना आ गया, एम और एन की बचत का अनुपात पूछा गया था, ये आएगा 36 और 27, या फिर 9 से काट दो तो 9 चौको 36 और 9 त्रिक 27, तो 4:3, ये आपका आंसर होने वाला है। देखो करने को मैं ऐसे भी कर सकता था कि 945 7 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 135, 135 से यहां गुणा करता, यहां गुणा करता, यहां गुणा करता, उसके बाद यहां पर मैं 45 से गुणा करता, यहां पर मैं 180 से गुणा करता। तो बड़ी नंबर से गुणा करने से क्या होता है, हम लोगों के जो एरर करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे जब भी आपके आंसर्स में रेशियो है, परसेंटेज है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4th पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी की वार्षिक आय किस अनुपात में है, 2, 3 और 7, इस अनुपात में है।
उनका औसतन वार्षिक आय जो है औसत कितना होता है, 3 लोगों का है तो कितने से डिवाइड किया गया होगा, 3 से डिवाइड किया होगा। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीनों की औसतन वार्षिक आय ना होकर के तीनों की वार्षिक आय का सम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, ए की मासिक बचत ज्ञात करना है। अब आपको पहले देखो ये तीनों का सम है और तीनों का सम है कितना, 7 3 10 और 2 12, तो 12 की वैल्यू इतनी है। तो आपको एक की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये कितनी आ जाएगी, देखो 12 की वैल्यू इतनी, तो 12 से काटोगे तो 12 बारियम 144। ठीक है, तो ये 12 आ जाए, 12 3 3600। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 3600 एक की वैल्यू आ गई। 2 की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 7200। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 की। इसी तरह से 36 3 10800, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसकी। और यहां पर ये कितना आ जाएगा, 36 × 7 और 00। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सी की। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की मासिक बचत ज्ञात करें यदि वार्षिक खर्च और वार्षिक आय का कितना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में ही सोचना है, बाकी का कुछ भी क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है, सिंपल है। ए के बारे में पूछा जा रहा है, अगर ए की मासिक बचत आपको बतानी है। अब देखो ये क्या है, वार्षिक आय है उसकी। ठीक है, वार्षिक आय जो है, वार्षिक यदि वार्षिक खर्च जो है वो वार्षिक आय का कितना है, 1/6 है, 16.66% मतलब 1/6। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इसकी जो वार्षिक खर्च है वो कितना है, इसका 1/6 है। 1/6 निकालोगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो 1200 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। ये वार्षिक खर्च है। ठीक है, और ये वार्षिक आय इतना है। तो आप इसमें से निकालोगे कि ये वार्षिक इसकी कितना है, ये इतना खर्च है, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। 6000 क्या हो जाएगा, इसका वार्षिक बचत एक तरह से हो जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें इसकी मासिक बचत आपको बतानी है। तो अगर आपको मासिक बचत बतानी है तो ये कितनी हो जाएगी, वैसे तो इसमें मासिक बचत का ऑप्शन है नहीं, तो आपको इसमें अगर मंथली पूछा है तो इसमें 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 12 पंजे 60, दैट इज 500 करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इसमें आपको इसकी ईयरली बचत ही बतानी होगी, ये कितनी होगी, 6000 ही आएगी। ठीक है, ये आपका 6000 होना चाहिए यहां पर, क्योंकि सब कुछ आपको वार्षिक ईयरली दिया गया है, तो ये भी ईयरली ही आपका आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 500 ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इन दोनों में से देख लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी के पिछले साल की आय का अनुपात, पिछले वर्ष की आय का अनुपात ए और बी की कितनी है, ये आपको दिया गया है 6:5 है। ठीक है, ए और बी की पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात क्रमशः 3 और 5 और 4 और 7 है। यानी कि ये जो आपको अनुपात दिया जाता है ये दिखाता है कि किस रेशियो में ये बढ़ता है। ठीक है, ए और बी की आय जो है वो पिछले साल कितनी थी, 6 और 5 के अनुपात में थी। इस साल इनमें कुछ कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, तो ये क्या बोल रहा है, ए की अनुपात किस तरह से बढ़ी है, कुछ इस तरह से बढ़ी कि अगर पहले 3 थी तो अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। इसी तरह से बी के बारे में बता रहा है कि अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो 3 की वैल्यू अगर 6 थी तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर 4 की वैल्यू 5 थी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, और 7 की वैल्यू 7 × 5 = 35 और बटे 4, ये वैल्यू आपका अनुपात आ जाएगा इस वर्ष का। तो आप देखो यहां पर रेशियो को अगर मुझे बराबर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 40:35 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, या सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 से कट जाएगा 1/40, यहाँ पे 5 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 8:7 आ गया। टोटल देखो कितना है, 15। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वर्ष की वर्तमान आयु का योग कितना है, 15,000 है। तो 15 की वैल्यू अगर 15,000 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अलग अलग ए और बी की आय 8,000 और 7,000, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात एक वर्ष पहले कितना था, 3:2 था। एक वर्ष पहले 3 और 2 था। उनकी बढ़ी हुई आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। 2:3, यानी कि पहले अगर 2 था तो अब कितना होना चाहिए, 3। और बी के लिए क्या बोल रहा है, अगर पहले 3 था तो अब कितना है, 4 है। ये आपको निकालना है। कैसे करोगे, 2 की वैल्यू अगर 3 थी तो 1 की वैल्यू 3/2 और 3 की वैल्यू 9/2। ठीक है, इसी तरह से 3 की वैल्यू अगर 2 थी पहले तो 1 की वैल्यू 2/3 और 4 की वैल्यू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रेशियो आ जाएगा 9 18 9 3 27 8 दूनी 16। तो ये 27:16 के अनुपात में नया जो इनका नई आय होगी वो इस अनुपात में होगी। टोटल सम देखो कितना है, 7 और 7 14 13 43। ठीक है, तो ये अगर 43 है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 215
500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर दोगे 5 बार जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। अगर 1 की वैल्यू 500 है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है b की आय ज्ञात करनी, तो b की आय कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 500 है तो 16 बच्चे 80, यानी कि ये कितना आ जाएगा 8000। तो ये b की आय कितनी हो जाएगी, सिंपली 8000। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए बी सी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात कितना है, 3, 5 और 6। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इनकी अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय जो है इसका अनुपात किस अनुपात में बढ़ा है, ये बता रहा है। अगर पहले 2 थी तो अब 3 हो गई। इसी तरह से अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6, तो ये तो 6 ही हो जाएगा। अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई है, 3 हो गई। देखो अगर पहले 2 थी तो 1 की वैल्यू 3/2, ये कितना आ जाएगा 9/2। यहां पर कितना आ जाएगा, 4 थी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और यहां पर भी ये भी 9/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नया अनुपात आ जाएगा 9, 12 और 9 का। तो 9 और 9 18 और 12 30 हो गया। ये टोटल सम 30 के बराबर है। क्वेश्चन में कितना दिया गया, इन तीनों की वर्तमान आय का योग कितना है, 10,000, तो ये 10,000 के बराबर हो गया। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/3। तो 1000/3 आ गया। तो आपसे क्या पूछा, तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेशियो में। 9 है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 यहाँ पे 3 कटेगा 4, यहाँ पे 3 कटेगा 3, तो 3000, 4000 और 3000, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप अभी स्टार्ट जब करोगे तो पहले इस तरह की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आय व्यय बचत के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आए। ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छे लेवल तक इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एबीसी की आय का अनुपात दिया गया है 5, 7 और 3। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सब का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और कैसे इनको सॉल्व करना है वो तरीका भी आपको सीखना है। ठीक है। देखो ए और सी की आय जो है वो क्रमशः अगर 5 से था तो अब कितनी हो जाएगी 6, और सी के लिए क्या बोल रहा है, अगर 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और लेकिन बी की आय जो है वो 3:2 में घट जाती है। अगर पहले 3 थी तो अब कितनी हो गई 2, तो 3 की वैल्यू 7 है, 1 की वैल्यू 7/3, 2 की वैल्यू 14/3। तो ये इनमें नया अनुपात आपका आ जाएगा इस तरह से कुछ। तो अब देखो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, 6 3 18, यहां पर हो जाएगा 14, 4 3 12, ये आपका अनुपात आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9, 7 और 6, 9, 7, 6, ये अनुपात आ गया नया। अगर उनकी कुल आय अब कितनी है, 44,000 है। यहां पर देखो कितनी है, 18 और 12, ये 30 और ये 44, ये डायरेक्टली यहां से ही रख लो। ये आपकी अगर 44,000 है तो ये आपकी वैल्यू डायरेक्टली दे देगा कितनी, आपको 1,000 बस इसमें लगाना होगा। तो 18,000, 14,000 और 12,000 ये उनकी आय आ जाएगी। तो व्यक्तिगत आय आपसे पूछी गई है, ये कितनी हो जाएगी, टोटल 44,000 उनके लिए बताना है। देखो यहाँ पे तीनों आय अगर किसी को भी जोड़ोगे तो 44,000 के बराबर नहीं पहुंचेगा, तो डायरेक्ट आंसर भी नन ऑफ दीज बता सकते थे, बट अगर सॉल्व करना है तो ये तरीका है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी का अनुपात, वेतन का अनुपात कितना है, 3, 5 और 7 है। इसमें क्या बोल रहा है, 50%, 60% और 50% की वृद्धि प्रभावी ढंग से होती है तो नए वेतन का अनुपात। देखो 3, 5, 7 है, आप इसको 30, 50 और 70 लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें 50% की वृद्धि करोगे तो कितने की, 15 की वृद्धि करोगे तो नया कितना हो जाएगा, 45। यहां पर देखो कितना बोल रहा है, 60% की 6 पंचे 30, इतने की वृद्धि करोगे नया हो जाएगा 80। इसी तरह से यहां पर 7 पंजे 35 की वृद्धि करेगा तो ये कितना हो जाएगा 105, ये आपका नया वेतन आ जाएगा। इसमें अनुपात अगर आप देखोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 9, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 16, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 21। तो 9, 16, 21 ये अनुपात आपका होना चाहिए, दैट इज लास्ट पार्ट। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एबीसी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये अनुपात कितना था, 3, 4 और 5 है। इसके बाद बोल रहा है एबीसी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात जो है वो 4:5 इस अनुपात में बढ़ रहा है, इसका 2:3 इस अनुपात में बढ़ रहा है, और यहां पर 3:4 इस अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है। अब आई थिंक आप फटाफट आंसर्स भी लिख पा रहे होगे। यहां पर अगर 4 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3/4, 5 की वैल्यू 15/4, यहां पर कितनी, 5 को 20/3 हो जाएगी। यहां पर देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45, 12 छंग 72, और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 80। ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ कट रहा है तो आई थिंक कुछ भी कटेगा नहीं, ये आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। और इन तीनों की वर्तमान आय का योग कितना है, 59100। यहां पर देखो कितना हो रहा है, ये आपका आ जाएगा 70 और 40 110 और 80 190 और यहां पर 197,
तो ये वैल्यू आ रही 197, क्वेश्चन में कितना दिया है 59100, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 600, और 3 कम है तो 3 त्रिका 9, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 300 के बराबर। तो 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ए बी और सी की अलग अलग आय आ जाएगी। देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 45, 90, 135, ये आ जाएगा 135, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135। यहाँ पर देखो 72 का 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, तो 216 और यहाँ पर 8 16 8 24, तो ये आ जाएगा 224,000। ये आपका आंसर हो जाएगा इन तीनों की आय का। इसके बाद क्या बोल रहा है, इनके वर्तमान वर्ष का खर्च जो है वो कितना है, तीनों का क्रमशः खर्च दिया गया है 10200, ये कितना दिया है 18900, और ये कितना दिया गया है 200, ठीक है। तो इसकी बचत का अनुपात, ये आपको अगर वर्तमान वर्ष का खर्च क्रमशः इतना है, तो वर्तमान वर्ष का आपको यहाँ पर खर्च नहीं, यहाँ पर बचत आपको बतानी, ठीक है। खर्च तो दिया ही हुआ है, बचत निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी 4000, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आप यहाँ पर निकाल लो पहले, ये आ जाएगा 3300। तो 3300 और 4000 देखो कहाँ कहाँ पर है, 3300 और 4000 आई थिंक पहले ही ऑप्शन में है। यहाँ पर 2700 बचना चाहिए, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 2700 बच रहा है, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी के आय का अनुपात कितना है 7:5 है, ये इनकी इनकम का रेशियो है। एबीसी के खर्च का अनुपात, जो एक्सपेंडिचर का अनुपात है, यहाँ ए और बी के बारे में बताया गया, सी के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 9:7:4 है। अगर सी 5,600 रुपए खर्च करता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया गया था और सी की वैल्यू दे दी गई डायरेक्टली, ये कितनी आ गई 5600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, 14 चौको 56, तो यहां पर देखो 14 नहीं है 126, 12600, यहां पर कितना आ जाएगा 14 7 98, तो ये आ जाएगा 9800, ठीक है। तो देखो तीनों की आपने क्या निकाल ली, एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्च है वो वैल्यू निकाल ली आपने, और सेविंग की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, तथा बी कितना सेव करता है, बी सेव करता है 2200 रुपए। अगर ये 2200 रुपए सेव करता है तो इनकम इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 12,000 के बराबर है, ठीक है। ये 12,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट दोगे 2400 के बराबर। एक की वैल्यू अगर 2400 है तो आपको एक ही इनकम निकल आएगी, 24 का गुणा कर दोगे 7 में, ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये हो जाएगा 16800। ये आपकी एक ही इनकम आ गई, और इसमें इसका एक्सपेंडिचर भी आपको पता ही है कितना है 12600, तो ये आपकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, तो 4200 रुपए इतनी इसकी बचत होगी। एक ही बचत आपकी इजीली निकल आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखो काफी क्वेश्चंस किए जिनमें उनकी आय व्यय बचत पे बेस्ड थे। यहां पर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखिए। श्याम ने प्रत्येक महीने कुछ पैसा बचाने का निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। इसके आगे बोल रहा है इसका सालाना बचत उसके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक महीने का 3 गुना हो। देखो उसका जो सालाना बचत है, सालाना जो बचत है उसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, उसके प्रत्येक महीने का खर्च का 3 गुना हो। मान लो अगर ये हर महीने कितना x रुपए खर्च करता है, तो साल भर में कितना खर्च कर लेगा 12x रुपए खर्च करेगा, ठीक है। और उसका बोल रहा है कि एक महीने का जो खर्च है उसके प्रत्येक महीने का खर्च का 3 गुना क्या चीज है, उसका जो सालाना बचत है। तो बचत कितनी करेगा साल भर में 3x, तो खर्च कितना करेगा 12x, तो साल भर में वो कमाएगा कितना 15x, ठीक है, इतना ही तो कमाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक महीने खर्च करता है। देखो प्रत्येक महीने हो या साल भर में हो, अगर आपको रेशियो बताना है या परसेंटेज बताना है तो सेम परसेंटेज आने वाला है। तो अगर वो 15 रुपए कमाता है तो उसमें से 12 रुपए खर्च करता है, साल भर भी वो उतना ही करता आ रहा है, तो ओवरऑल महीने में भी उतना ही होगा, साल भर में भी उतना ही होगा रेशियो। तो ये कितना आ जाएगा 12/15। देखो 3 से कट रहा है 4, 3 से कटेगा 5, तो 4/5 भाग इतना वो खर्च कर देता है, यानी कि हर महीने वो लगभग 80% उसका अमाउंट खर्च करता होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी की आय का अनुपात दिया गया है कितना 3, 7 और ये 4 है। इसके बाद बोल रहा है उनके व्यय का अनुपात कितना है 4, 3 और 5 है, ये उनके व्यय का अनुपात है। अगर ए 2400 रुपए की कुल आय में से ए की आय वैल्यू दे दी गई कितनी 2400 रुपए में, और कितना बोल रहा है 300 रुपए बचाता है, 300 रुपए क्या कर लेता है बचा लेता है। और यहां पर ये जो आपको अनुपात दिया गया था ये किसका था खर्च का। देखो 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है 2100 रुपए ये खर्च करता होगा।
क्लियर है? ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा? 2100। और ये किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू है। तो 4 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है? फिर बी और सी की बचत के बीच अंतर आपको बताना है। देखो 3 की वैल्यू कितनी है? 2400। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5600। इसी तरह से यहाँ पर अगर एक की वैल्यू 800 है तो 8 चौको 3200। ये तीनों की क्या आ गई? इनकम आ गई। आपको बी और सी पे अब ध्यान देना है। यहाँ पर इसकी देखो बचत कितनी, खर्च कितना है? 2100। और ये जो अनुपात है ये कितना है? 4:3 है। तो यहां से अगर ये 4 है तो एक की वैल्यू जरा निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 100 है ना, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 गुणे 21 ये कितना आ जाएगा? 25 का 10 बार पढ़ोगे 250 और 20 बार पढ़ोगे तो 500, 525 इतना अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस 4 में मैं 525 जोड़ दूं तो क्या 5 की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इस 2100 में 525 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2625। ठीक है, तो 2100 में 525 जोड़ने पर 2625 आ गया। और इसमें से अगर मैं 525 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? देखो इसमें से 100 घटाऊंगा तो 425 बचेगा और 425 इसमें से घटाऊंगा तो 1575 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये इसकी हो जाएगी 1575। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? इन दोनों की बचत के बीच अंतर। तो देखो बचत कितनी करते हैं ये लोग, यहां पर इसकी बचत कितनी है? ओके, तो ये आ जाएगा 5600 और ये इसमें इतना खर्च कर देता है तो बचता इसका कितना होगा? 600 रुपए में से 575 घटाओगे तो 25 बचेगा। 5000 में 1000 घटाओगे तो ये बचेगा 4000। तो ये 4025 की बचत कौन करता है? बी करता है। इसी तरह से यहां पर देखो ये कितने की बचत करता है? 3200 है। और अगर ये 2600 होता, ठीक है, तो 2600 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 600। 600 में से 25 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 575। ठीक है, तो ये 575 की बचत खर्चा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो देखो 4000 में से 500 घटाओगे तो 3500 और यहां पर 25 से 75 तो माइनस में एक 50 बचेगा। तो 3500 में से 50 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3450। दैट इज ए पार्ट। इतने का अंतर उन दोनों की बचत के बीच होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Q और R 2:3 के अनुपात में कमाते हैं। देखो Q और R के बारे में। अब यहां पर जिन बच्चों ने अगर लास्ट लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाला है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर को भी ध्यान से नहीं देखा एक बार वो उसको देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रेशियो मेथड आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसी का प्रॉपर यूज करने वाले हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है। Q और R है, उनके खर्च का अनुपात दिया गया है कितना? 2:3। सॉरी, इस अनुपात में वो कमाते हैं। ये उनकी आय है, उनकी इनकम कितनी है? 2:3 है। उनके खर्च का अनुपात कितना दिया गया? ये कितना दिया गया? 9:5 ये दिया गया। 9:5 के अनुपात में। और वो सेविंग किस अनुपात में करते हैं? यहां पर उनके बचत की वैल्यू भी आपको दी गई है। उनकी जो सेविंग्स का अनुपात है वो कितना है? 4:7 है। ये उनकी सेविंग का अनुपात है। ठीक है, इस अनुपात में वो बचत करते हैं। और बचत जो कुल है वो कितनी दी गई है? 18700। ये बचत दी गई। देखो यहां पर कितनी है? 11 की वैल्यू 187 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1700। अगर एक की वैल्यू 1700 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 1700। और यहां पर ये कितनी हो जाएगी? 7 गुणे 1700। अब आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये सेम साइन है, दोनों की बचत पॉजिटिव नंबर ही होगी, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है। तो आई थिंक काफी बच्चे यहाँ पे समझ गए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 दूनी 10, 9 18, 9 3 27। तो एक ये कितना आ गया? 17। डिफरेंस 17 का आ गया। यहां पर देखो 9 7 63, 63 गुणे में आ जाएगा 1700। और यहां पर कितना आएगा? 5 चौको 20, 20 गुणे में 1700। ठीक है, तो यहां पर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आ जाएगा? 43 इंटू 1700। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 से 17 कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 4300। अगर एक की वैल्यू 4300 है तो मैंने आपको बताया था उनकी इनकम के लिए क्या करते हैं? इसी एक की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो 43 का दुगुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 8600। यहां पर कौन से ऑप्शन में है? लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी का ये अनुपात आपको दिया गया है, उनकी आय का अनुपात है, ये कितना दिया गया है? 3 और 4। ठीक है, इसके बाद उनके खर्चों का अनुपात कितना दिया गया? 2:3 दिया गया। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं, यहां पर देखो उनकी बचत कितनी दी गई है? 1000 रुपए दोनों बचाते हैं। और आपको पता है ये बचत होती क्या है?
इसकी जो इनकम है इसमें से अगर इसका खर्च घटा दें तो यही आपकी बचत आ जाएगी। तो यहां पर भी आपको पता है दोनों का जो साइन होना चाहिए वो कैसा होगा, सेम साइन होने वाला है। अगर सेम साइन होने वाला है तो क्या करोगे, 3 3 9 4 दूनी 8, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 और 3000 घटा के डिफरेंस कितने का आएगा, 1000 का। तो 1 की वैल्यू अगर 1000 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 3000 और 4 की वैल्यू 4000। दोनों की आय पूछी गई है 3000 और 4000, यही आंसर होने वाला है। देखो लंबे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इनमें टाइम लगता है, बट अगर आप तरीका सीख जाओगे तो फटाफट बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उनकी आय का अनुपात दिया गया 4:3 है और वो कितना क्रमशः 780 और 650 बचाते हैं। देखो ये दोनों क्या है, 13 के मल्टीपल है, 13 पचे 65, यहां पर ये कितना है 130 गुणे 5, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 13 छंग 78, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। भी क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो और उनकी आय क्या होगी अगर उनके खर्च का अनुपात कितना है, 7:2 है। अब आपको फिर से पता है यहां पर आपको वैल्यूज दे दी गई, जब तक वैल्यू नहीं दी जाएंगी तब तक हम लोग इस चीज को अप्लाई करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे। बट अगर आपको दोनों की वैल्यू दी गई है, ये रेशियो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो रेशियो मेथड आपको जहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 7 त्रिक 21, 21 और 4 दूनी 8, 21 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 13। तो 13 की वैल्यू किसके बराबर दी गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 130 को कॉमन ले लोगे, यहां पर कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35 और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ये इसमें से घटा दोगे, 35 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 23। तो 13 की वैल्यू इतनी है, 13 से 13 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 230। अगर 1 की वैल्यू 230 के बराबर है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और बी की आय बतानी है। 230 यहां पर पुट कर दोगे, 230 से गुणा करोगे 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 920 और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 690। तो 920 और 690 दैट इज बी पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 7 और 13 है, पी क्यू और आर की इनकम का रेशियो आपको दिया गया है, कितना दिया गया 5:7:13 ये दिया गया। और इनके खर्चों का एक्सपेंडिचर्स का रेशियो कितना दिया गया 9:11:17, ये भी क्वेश्चन में दिया गया। यदि पी क्यू और आर कितना बचाते हैं, आपको सेविंग्स दे दी गई है अमाउंट में कितना 1200, 2000 और ये कितना बचाता है 4400 रुपए। इस तरह से कुछ ये अमाउंट अपने आपस में बचाते हैं। इन तीनों को खर्च का आपको रेशियो निकालना है। देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जहां पर छोटी वैल्यूज हैं वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान पड़ने वाला है। देखो ये कितना आ जाएगा 11 5 55, 9 7 63, 63 और 55 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 और 3 8 का। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है 9 दूनी 18000 और यहां पे 12 गुणे 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 132। तो 180 में 132 आप घटाओगे, ये कितना आ जाएगा 48। तो 4800 के बराबर है, 8 की वैल्यू 4800 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, 1 की वैल्यू आ जाएगी 600 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 पंचे 3000, यहां पर कितना आ जाएगा 7 छंग 4200 और यहां पर कितना आ जाएगा 13 5 65, 13 छंग 78। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7800, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इनकी सेविंग्स आपको पता ही है, इनके खर्च निकालना है। देखो 3000 में से 1200 घटा दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1800। पहला ऑप्शन 1800 एक पार्ट में ही है, दैट इज सी पार्ट आंसर होने वाला है। चेक कर लेते हैं, 4200 में से 2000 घटाओगे 2200, 7800 में 4400 घटाओगे 3400, यही पार्ट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, रेशियो मेथड को आप देखो कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और कितने लेंदी क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दे रहा है 9 10 और 15, ये क्या है उनकी इनकम का रेशियो दिया गया। इसके आगे बोल रहा है उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो कितना है 5 6 और 11 है। अगला क्या बोल रहा है, उसके बाद कितना बचाते हैं 8 हजार रुपए, 8K और 8K, ये तीनों बचाते हैं। सबसे सिंपल रेशियो देखो यही छोटे छोटे हैं, इन्हीं को कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 9 9 पन्ना 45, 9 6 का 54 और यहां आ गया 50, घट करके आ जाएगा 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है 8 पंजे 40, 8 छंग 48, डिफरेंट आ जाएगा 8000 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 2000 के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी और आर की आय का औसत। देखो पी क्यू आर ये हो गया, इनकी आय का औसत, तो 15 और 9 का औसत निकालोगे कितना आ जाएगा 15 और 9 24, 24 का औसत करोगे 1/2, ये कितना आ जाएगा 12। यहां पर 12 से आपको गुणा करना है, 12 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 24000 के बराबर हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, दैट इज 20।